हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जेडी स्टडी हब पे आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बता दिया था। अब हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी का हम देखेंगे। तो इसमें भी पहले भी मैंने रूल बता दिया है। रूल हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है इज एम आर आएगा, ठीक है। इज एम आर के साथ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे इज एम आर। मैंने बता दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, इज आएगा। आई के साथ हमारा एम यूज करते हैं, और बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें पहले तो हम दो तरह के इसमें सेंटेंस आएंगे। एक जब आपका हिंदी का वाक्य किससे आरंभ होगा, क्या से। एक दूसरा जो वाक्य हमारा रहेगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द जो है हमारा क्या होगा, हिंदी के सेंटेंस में कहीं पे बीच में आएगा। पहले तो हमें देखेंगे जो क्या से आरंभ होगा उसको किस तरह से हम बनाएंगे। तो उसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सबसे पहले ही लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारा क्या है, इज एम आर। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या चूज करेंगे, इज एम आर कोई एक रखेंगे। उसके बाद क्या नेक्स्ट आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो हमें नहीं करना है। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म हमको यूज करना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो कुछ भी हमें लगाना है, ठीक है। तो बाकी यही इसका फार्मूला बन जाता है। क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखा है, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, लिखा है क्या वह बाजार जा रहा है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है क्या वह बाजार जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड देखिए क्या स्टार्टिंग में आया है। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या इन तीनों में से कोई इज एम आर एक हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह मैंने पहले ही बता दिया है कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ही हमारा क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इज आ जाएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख रखा है, इज। उसके बाद सब्जेक्ट हुआ है तो हमने ही लगा दिया, इज ही, इज ही। उसके बाद अगर निगेटिव रहेगा तो क्या लगाएंगे, नॉट का यूज करना है। अगर निगेटिव रहेगा तो हम नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन निगेटिव नहीं है तो नॉट मैंने नहीं लगाया। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी टू मार्केट। क्या हो जाएगा, इज ही गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। क्या बन जाएगा, इज ही गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर यही रहता क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, तब हम क्या करते, ही के बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देते, नॉट लगा देते। लेकिन ऐसा नहीं है तो हमने नॉट का यूज नहीं किया है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या तुम नदी में स्नान नहीं कर रहे हो। दूसरा क्या कह रहा है, क्या तुम नदी में स्नान नहीं कर रहे हो। देखिए क्या से आरंभ हुआ है और इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। तो सब्जेक्ट मैंने तुम बता दिया है, कैसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ठीक। तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, यही आर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। उसके बाद हम देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, आर यू। अब इसमें देखिए नहीं भी है तो हमने निगेटिव लगा दिया। क्या लगा दिया, आर यू नॉट। अब इसके बाद मेन वर्ब आएगा। क्या है मेन वर्ब, स्नान करना। आर यू नॉट बाथिंग। बाथ माने क्या होता है, स्नान करना। आर यू नॉट बाथिंग इन द रिवर। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आर यू नॉट बाथिंग इन द रिवर। अगला क्या सेंटेंस है, क्या क्या श्यामा अपना पाठ याद नहीं कर रही है। अगला क्या है, क्या श्यामा अपना पाठ याद नहीं कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्या है तो श्यामा के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, इज आएगा। क्या लगाएंगे, इज श्यामा। नहीं है तो हम नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, इज श्यामा नॉट। याद करना है हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, लर्निंग। इज श्यामा नॉट लर्निंग। अब
अपना पाठ, अपने के लिए श्यामा है, श्यामा फेमिनिन जेंडर है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हर, हर लेसन, क्वेश्चन मार्क, क्या लगा हो जाएगा हमारा सेंटेंस, इज श्यामा नॉट लर्निंग हर लेसन। ठीक, तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हम अपना रखेंगे, इज से पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट हमने लिखा है तो नॉट लगा दिए, इज श्यामा नॉट लर्निंग हर लेसन। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। देखिए अगला हमारा सेंटेंस है, जैसे क्या पक्षियां बाग में चहचहा रही हैं। ठीक है, कह रहे हैं क्या पक्षियां बाग में चहचहा रही हैं। तो आप लोग भी इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे मेरे साथ, कैसे बनेगा। कह रहे हैं क्या पक्षियां बाग में चहचहा रही हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, पक्षियां है, और क्या हमारा पहले आया है तो, और ये कैसा है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, आर। क्या हो जाएगा, आर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर द बर्ड्स, आर द बर्ड्स, आर द बर्ड्स। यहां तक हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, चहचहाना चर्पिंग, चर्पिंग इन द गार्डन, इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क। क्या बन जाएगा, आर द बर्ड्स चर्पिंग इन द गार्डन, यानी कि पक्षियां बाग में चहचहा रही हैं। अगला हमारा जो सेंटेंस है क्या है, क्या मोहन अपने पिता के साथ मुंबई जा रहा है। क्या कह रहे हैं, क्या मोहन अपने पिता के साथ मुंबई जा रहा है। क्या हो जाएगा ये, हम इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगा है तो मोहन के अकॉर्डिंग हमारा आएगा सब हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, इज मोहन। क्या हो जाएगा, इज मोहन, इज मोहन। नहीं है, नहीं दिया है नॉट तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। इज मोहन गोइंग, मेन वर्ब का जा रहा है, इज मोहन गोइंग टू, इज मोहन गोइंग टू मुंबई। कहा जा रहा है, मुंबई, मुंबई, इज मोहन गोइंग टू मुंबई with his father, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, इज मोहन गोइंग टू मुंबई विथ हिज फादर। अगला है क्या दिया है, क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है। कह रहा है क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है। क्या हो जाएगा हमारा, यहां भी हमारा क्या पहले आया और सब्जेक्ट हमारा क्या है, शेर। तो हमारा क्या हो जाएगा सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, शेर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज। क्या लिखेंगे, इज द लायन, इज द लायन। अब इसमें नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, इज द लायन नॉट रोर, रोरिंग हो जाएगा, रोरिंग इन द फॉरेस्ट। कहां पे, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इज द लायन नॉट रोरिंग इन द फॉरेस्ट। तो हमारा जो क्या से आरंभ होने वाले सेंटेंस रहेंगे हम इस तरह से बनाएंगे। तो क्या से जब स्टार्ट रहेगा तो हमें सबसे पहले इज एमआर में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट दिया रहे तो हम नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और इस तरह से हम फार्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा और इस तरह से हम बनाएंगे। अंडरस्टैंड। तो आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बना के खुद से बनाने की कोशिश करिएगा और इस तरह से हम बनाएंगे इसे। आइए हम अगला हम देखते हैं इसके बाद कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, लेकिन हमारा रूल दूसरा होगा। जैसे दूसरा हमारा प्रश्न क्वेश्चन कैसे आएगा,
जब हिंदी के वाक्य के बीच में कहीं क्वेश्चन वर्ड आए, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग जो है हिंदी के वाक्य में कहीं पे बीच में किया जा रहा हो, जैसे कि नेता लोग गरीबों की सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड आया है ना, तो बीच में कहीं है, शुरुआत में न रह के कहाँ पे आएगा, बीच में रहेगा। तो ऐसे वाक्यों को कैसे है हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ये भी बिल्कुल आसान होता है। कैसे, इसके लिए हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ रहेगा उसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले रखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या रखना है, क्वेश्चन वर्ड ही रखना है जो रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारा इसमें बताया है हमने, इज एम आर में से कोई एक यूज करना है। और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो हम नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क का यूज कर देना है। तो हमारा इस तरह से ये बेसिक फार्मूला हमारा बन जाता है। क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। ठीक है, बाकी हमने तो पहले बताया इज एम आर का यूज कैसे करना है, तो आप लोग भली बात जानते हैं। तो हमारा पहला ही सेंटेंस क्या है, जैसे नेता लोग गरीबों की सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या है, नेता लोग गरीबों की सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों ये बीच में आया है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसी की वर्ड लिखेंगे, इसी की इंग्लिश लिखेंगे। अब क्यों, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं वाई। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो वाई पहले मैंने लिख दिया, उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब नेता लोग यानी कि प्यूलर आ गया है ना, नेता लोग मैंने कहा है तो प्यूलर हो गया। वाई द, सॉरी इज हो जाएगा, सॉरी अब आर हो जाएगा। वाई आर द लीडर्स, वाई आर द लीडर्स। अब सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद नॉट हमने बताया नहीं है तो इसमें नॉट लगा देना। वाई आर द लीडर्स नॉट हेल्पिंग हेल्पिंग द पुअर्स। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग द पुअर्स क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, वाई आर द लीडर्स नॉट हेल्पिंग द पुअर्स। तो हमारा ए बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वह उसे कैसे मिलने जा रहा है। सेकंड अगला वाक्य क्या कह रहा है, वह उसे कैसे मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आया है, तो सबसे पहले इसी की हम अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्या होगा, हाउ। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। हाउ, अब यहाँ उसके सब्जेक्ट क्या है, वह है। इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हमारा इज आ जाएगा। हाउ इज ही जा रहा है, यानी कि गोइंग टू मीट हिम। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाउ इज ही गोइंग टू मीट हिम, मतलब वह उसे कैसे मिलने जा रहा है। जब भी ये देखिए हमारा ये भी वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, लेकिन हमारा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कोई लड़के, मिलने मेन वर्ब होगा, लेकिन नहीं, मेन वर्ब हमारा जा रहा है। तो मेन वर्ब हमारा आईएनजी ये लगे, जब भी दो वर्ब एक साथ आएंगे उनको टू प्रीपोजिशन से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो दोनों के मध्य में मैंने टू प्रीपोजिशन लगा दिया है। अब देखिए अगला हमारा क्या है, तुम कौन सी उपन्यास पढ़ रहे हो। कह रहा है कि तुम कौन सी उपन्यास पढ़ रहे हो। अब यहाँ देखिए कौन सी, ठीक है, कौन सी उपन्यास पढ़ रहे हो, तो विच बुक, सॉरी विच नॉवेल। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा होता है, विच जो ऐसा हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, इसके साथ जो भी नाउन होता है, ठीक है, तो इसको लेके वो चलता है। ठीक, जैसे हाउ मेनी भी हो गया, हाउ मेनी भी ऐसा क्वेश्चन, उसके साथ जो भी नाउन होगा लेके चलेगा अपने साथ। तो यहाँ भी विच नॉवेल, ठीक है, विच नॉवेल। अब इसके बाद हमारा इज एम आर में से क्या आएगा, तुम यहाँ पे है विच नॉवेल आर यू रीडिंग क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, विच नॉवेल आर यू रीडिंग। तो हमारा ये बन जाएगा, विच नॉवेल
आर यू रीडिंग। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए विच ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है जो इसके साथ जो भी नाउन आता है उसको लेके चलता है ये साथ में भी। तो हम लिखेंगे विच नॉवेल। अब इसके बाद इज एम आर में से कोई आएगा तो विच नॉवेल्स। यहाँ हमारा क्या है, यू प्लूरल है तो इसके लिए आया है। यहाँ यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगाया है। आर यू रीडिंग। ठीक, तो हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कैसे ये बनेगा। इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे खुद से बनाने का, तब हम जाके धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे आसानी से। और देखिए मैंने आपको एक सेंटेंस नीचे दिख रहा होगा, ये आपको खुद बना के कमेंट बॉक्स में करना है आप उसे क्या दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको खुद बना के बनाना है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं इसको इरेज करके कुछ और सेंटेंस लिख दे रहा हूँ जिसको आप कमेंट बॉक्स में बना के इसको भेजना है आपको। अंडरस्टैंड। तो मैं अभी इसे इरेज कर दे रहा हूँ और आपको बनाना है और बाकी के। देखिए इसी क्रम में हम और कुछ सेंटेंस में लिखता हूँ। विद्यार्थी कक्षा में शोर क्यों कर रहे हैं। विद्यार्थी कक्षा में शोर क्यों कर रहे हैं। ठीक, और दूसरा एक और लिख लीजिए आप। मैं